Back to me again. Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, sir. Thank you so much. The only thing about IELTS is कि बंदा बैठ के सोच रहा होता है IELTS केड़ा सवाल पूछिए ऐ नहीं समझ आती ऐसा ही है. Right. So what I'm going to do is, because when I was like listening to Sir, what was going on was I was also reading some comments on the people that are on this online, and what they were writing was utto lang reha, samajh nahi aa rahi. So what I'm going to do is I'm going to make sure that everybody understands that the way I'm going to do that is after I explain anything what I'm talking about, I will also translate it in English. I mean Urdu, ठीक है? साथ में उर्दू भी थोड़ी बोल दूंगा, so that you can understand. I'm not talking about you because it seems like that you guys are very good at listening and you can understand everything that Sir just said. But there are some people online that are having some difficulties. But anyhow, let's talk about English. Because जब आपको English आ जाएगी, then the next step is to go into IELTS, ठीक है? And that is going to be my part. Now let's talk about how do you learn a language? एक जुबान सीखते कैसे हैं? ठीक है? पहले तो हमने ये सोचना पड़ेगा. अब हमारे पाकिस्तान में लोग क्या करते हैं? What they do is they think, और यही पहुंचे बात समझ आती है सबको कि एक तो पढ़ा लिखा होना चाहिए थोड़ा सा ताकि नई जुबान सीख सके. Number 2, grammar. Big problem with grammar. ऐसा ही है. And number 3 is vocabulary. Words नहीं आते English के. Everybody agrees? ये 3 main चीजें हैं. एक तो पढ़ा लिखा होना, एक grammar और एक vocabulary. Clear? Okay. अगर आप इससे agree करते हो इन तीनों चीजों से, you are wrong. इन तीनों का कोई ताल्लुक नहीं है नई जुबान सीखने से. Excuse me sir, क्या हो गया आपको? हम पहली से लेके अब तक यही तो करते आ रहे हैं, यानी फिर कार चलिए पीछे रह के क्या? ना ही आप कह रहे हैं पढ़ा लिखा होना जरूरी है, ना ही आप कह रहे हैं कि ग्रामर सीखनी चाहिए, और ना ही इंग्लिश के वर्ड्स. तो फिर लैंग्वेज कैसे आएगी? अभी एक्सप्लेन करता हूं तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही आएगी. तो फर्स्ट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, सबसे पहले हमने ये समझना है कि अभी तक आई क्यों नहीं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू. तो हो सकता है आप में से कई बच्चे यहाँ बैठे हैं जिनका माहौल ऐसा था and all that stuff उससे आ गई थी, ठीक है? बाकियों को क्यों नहीं आई? सारे पाकिस्तान को क्यों नहीं आई? 10 साल 12 साल 14 साल पढ़ के and we still can't speak English. सबसे बड़ा मसला बोलने का ही है ना. रीडिंग राइटिंग हम कर ही लेते हैं, right? So let's check, देखते हैं हुआ क्या. See, when we first started school, जब हम स्कूल गए थे तो केजी नर्सरी में हमें क्या सिखाया? ABCD and stuff. सबको आ गई थी, अभी भी आती होगी. लेकिन उर्दू में अलिफ बे पे सबको आई है? मुझे भी नहीं आती अभी तक. यानी हमें और अलिफ बे पे पूरी नहीं आती और ABCD पूरी आती है, उर्दू पूरी बोलनी आती है, इंग्लिश बोलनी नहीं आती. तो किस काम की थी वो ABCD? ओके, आपको याद होगी. माय क्वेश्चन इज कि अंग्रेज comes to you and he says hello, how are you? आगे से कहोगे ABCDEFG. So it was a waste of time. ठीक है? उसके बाद हम थोड़े से बड़े हुए तो what happened was कि हमें poems, जिनको हम कहते हैं poems, ठीक है? Correct pronunciation is not going to be a problem with me. Clear? Anyhow, हम उसे कहते हैं poems. वो भी हमें याद होगी सिर हिला हिला के ऐसे ऐसे कर करके. मेरा question again the same. अंग्रेज मिलता है, कहता है hello, how are you? आगे से कहोगे twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Waste of time. थोड़े से और बड़े हुए तो कहां पहुंच गए हम? This is a cat, this is a mouse, या Ahmed is a good boy, he goes to school every day, he reads in class 5. फिटे मुंह कह सकता हूं? Reads in class 5. ये कौन सिखाता है? पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबों में मैंने पढ़ा है. Ahmed is a good, he reads. प्लीज, आपको ये बात पता है कि अगर किसी अंग्रेज से मिलोगे ना, ठीक है, बच्चा है 10 साल का 12 साल का, come here, कहेगा yes, what's your name? Johnny. Hey Johnny, in which class do you read? आप कैसे शक्ल देखेगा? हाँ? फिर पूछो उससे, hey, yes, in which class do you read? वो पीछे होना शुरू हो जाएगा.
क्योंकि आपको देख के गया पता नहीं पागल है। अब आप सोच रहे हैं सर क्या मतलब, टीचर्स भी यही कहते हैं, किताबों में भी यही लिखा है, यानी इतना गलत लिखा है और इतना गलत टीचर्स बोल रहे हैं। आखिर वो तंग आके क्या करेगा? वो तंग आके पीछे हटेगा और भागने लगेगा और कहेगा आई रीड इन ऑल द क्लासेस, भाग जाएगा। यानी आज तक हमें किसी ने ये नहीं बताया कि उर्दू में जब आप ट्रांसलेट करते हो वर्ड रीड को तो उसका मीनिंग आता है पढ़ता या पढ़ना। अब उर्दू में पढ़ता के दो मीनिंग है, मुंह से पढ़ना, अब मैं सबक पढ़ रहा हूं, या 5वीं जमात में जैसे मैं स्कूल में पढ़ता हूं। इंग्लिश में रीड का एक मीनिंग है, दो नहीं है। इंग्लिश में सिर्फ उसका मीनिंग है मुंह से पढ़ना। तो जब आप अंग्रेज को पूछोगे इन विच क्लास डू यू रीड, ओके आई रीड इन ऑल द क्लासेस। जिस क्लास में मिस कहती है मैं पढ़ देता हूं। ये क्या सवाल है? इन विच क्लास डू यू स्टडी? आज तक किसी ने ठीक नहीं किया। किताबों में भी लिखा है, टीचर्स भी, और इतना हम इस पे यकीन कर लेते हैं कि हम समझते हैं ये गलत हो ही नहीं सकता, पागल है ये। बात समझ आ रही है? एक और एग्जांपल देता हूं छोटा सा, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि ट्रांसलेशन में मसले क्या आ रहे हैं। ठीक है, वो भी उस तरफ आऊंगा। पहले आते हैं, अब हम थोड़े से और बड़े हुए तो वो छोटी छोटी कहानियां और अब उनके क्वेश्चन आंसर्स वही हम करते हैं। ओके, माय क्वेश्चन अगेन इज कि अंग्रेज आपसे कहता है हेलो हाउ आर यू, क्वेश्चन नंबर 7 का उसको आंसर सुनाओगे जो हमने रट्टे मारे हुए थे? तो वो भी नहीं थी पढ़ने यानी कि बोलने वाली इंग्लिश। फिर हम थोड़े से बड़े होते हैं तो दे स्टार्ट टीचिंग अस एसेज। फिर मेरा वही सवाल है, अंग्रेज बात करेगा उसको एजुकेशन पे, माई फैमिली पे, कायदे आजम पे ऐसे सुनाओगे? वेस्ट ऑफ टाइम। थोड़े से बड़े होते हैं तो कौन सा पीछे पे आ जाता है? मिस्टर चिप्स। अंग्रेज बात करेगा उसको मिस्टर चिप्स की बातें सुनाओगे। और थोड़े से बड़े होंगे तो कौन पीछे पे आ जाएगा? ओल्ड मैन एंड द सी। अंग्रेज बात करेगा उसको बताओगे मच्छियां फाड़ रहे थे, क्या कर रहे? A total waste of time. What my question is that when do you remember, चाहे पहली क्लास थी, चाहे 5वीं थी, चाहे 7वीं थी, चाहे 10वीं थी, कि the teacher actually came to the class और वो आते सारी आया क्लास में और आके अपने डाइस पे आके खड़ा हो गया। Hello everyone, how are you? आप सबने उसकी ऐसी तरफ देखा, कहा अच्छा चुप करके बैठ जाएगा और फिर कहेगा चलो किताबें खोलो और पढ़े। बड़ा टीट सी मेरे जैसा खड़ा रहा। स्टूडेंट्स, सबने देखा। I said hello, how are you? वो अब एक अंदर से बच्चा था, कोई कार्टून फिल्में देखता था, उसको पता, उसने कह दिया we are fine sir। एक तो सुना फाइन फाइन, सबने फाइन फाइन कह दिया। फिर दिल में आपके आया चल अब जान छोड़ेगा और शुरू करेगा कि किताबें खोलो। बड़ा टीट सी खिलौता रहा। ओके, व्हाट्स योर नेम? अब जल्दी से ऐसे करके, वो जो डर के नहीं हम खड़े होते हैं ऐसे करके, यस बेटा व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज अहमद। अभी आप बैठने लगे थे, उसने कहा बेटा वेट वेट वेट। आपने कहा जी सर। व्हाट डिड यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट, यस बेटा। व्हाट डिड यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट? मामा गिव, अभी गेव भी नहीं कहना आता था, फॉर्म्स ये वो टेंसेस कुछ नहीं। गिव 1 एग 1 पराठा। बैठने लगा, उसने कहा बेटा वेट वेट। कहता जी सर। व्हाट वाज योर पापा ईटिंग? पापा, यस बेटा। व्हाट वाज पापा? अब मजे की बात यह है कि वो बच्चा ये नहीं सोच रहा कि मैंने इंग्लिश क्या बोलनी है, वो ये सोच रहा है पापा खा क्या रहे थे। उसका दिमाग कहीं और लगाओ तो सही। उसको हमने किस पे लगाया हुआ है? रट्टों पे। माय नेम इज अहमद, आई रीड इन क्लास 5, आई गो टू स्कूल, आई एम ये। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सिर्फ मुझे इतना बताओ, कभी ऐसा हुआ था? कभी किसी भी ग्रेड, किसी लेवल पे ऐसा हुआ था कि the teacher actually came to the class and he actually had a conversation with you? उसने बातें की थी? नहीं।
आते सारी मुंह उसका टेढ़ा होगा यूं करके, और हम गधों की तरह खड़े हो जाएंगे, गुड मॉर्निंग सर। अब जब तक वो इशारा नहीं करेगा बैठे, फिर बैठ, थैंक यू सर। उसके बाद उसने ऐसे इशारा करना है, वो मॉनिटर या जो भी प्रीफेक्ट कैसा है वो खोलेगा, सर पेज नंबर, फिर सारे शुरू हो जाए, पेज नंबर 57 सबने खोला बड़ा बड़ा करके, और वो शुरू हो गया वो जो पैराग्राफ है, ब्ला 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 ब्ला। उसके बाद क्या किया, वो उस टीचर ने बताया ये वर्ड अंडरलाइन करो, ये करो, उसके 2-4 के मीनिंग बताए, अगला पैराग्राफ, चैप्टर खत्म, क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 जो है उसके आंसर बताए, और उसके बाद कोर्स खत्म। So you think you're going to learn to speak English like this? You will never. तो होता फिर क्या है, आप पूरा MA भी क्रॉस कर जाते हो और फिर जॉब लाइफ में आते हो, वहां आके धक्के खाते खाते 35-40 के होके मारे खा खा के टूटी पची इंग्लिश बोलनी शुरू हो जाती है। नॉट फ्रॉम द स्कूल जहां हमें सीखनी थी, वहां लाइफ में एक्चुअली प्रैक्टिकली आके फिर शुरू होती थी। ऐसा ही है। So the point I'm making is, मेरा सवाल आपसे बताने का मकसद ये था कि अब मैं बताता हूं कि इंग्लिश सीखते कैसे हैं। ठीक है, वो मैंने आपको कहा था ना कि वो 3 चीजों से नहीं सीखते हैं, यानी ना पढ़ा लिखा होने की जरूरत है, ना वोकैबुलरी और ना ही ग्रामर। लेट्स टॉक, बात करते हैं, लेट्स टॉक टू ए ब्रिक लेइंग लेबर। सर कौन कौन? ब्रिक्स क्या होती हैं? इसके अंदर लगी हुई है ना, ब्रिक्स, ईंट, ब्रिक। लेइंग, लिटाना, बिछाना, लगाना। लेबर, ईंटें लगाने वाला मजदूर, इट्टा लाने वाला मजदूर। ऐसा ही है। लेट्स टॉक टू हिम एंड आस्क हिम हु आर यू। कहेगा जी आई एम, जो भी उसने अपना नाम लिया, मैं किसी का नाम नहीं रहा, किसी का आप में से नाम ना हो, ठीक है। अच्छा भाई बात बताओ कि तुम बहुत ज्यादा तुम्हारी तारीफ सुनी है, मेरे लिए काम करोगे? वो कहते जी जी। काम क्या करना है जी? ओ यार तेरी तारीफ बड़ी सुनी है, तू बड़ा सफाई से करता है, स्पीड से करता है एंड एवरीथिंग, सो आई वांट यू टू वर्क फॉर मी। सर करना क्या है? मेरा घर बनाना है। जी जी सर हुक्म, कब? अच्छा 2 शर्तें हैं। अब वो कहता है सर कौन सी शर्त है? नंबर 1 शर्त ये है कि वो 1 नहीं 2 घर है। वो कहते हैं सर ये तो अच्छी बात है, ज्यादा काम हो गया मेरे लिए। दूसरी शर्त क्या है? तो आप कहते हैं वो दूसरी शर्त है कि वो दोनों घर पेशावर में है। वो कहता है ठीक है सर, मजदूर आदमी हूं, चला जाता हूं, कोई मसला नहीं है। तनख्वाह, ओ तुझे डबल तनख्वाह देंगे। ओ सर ये तो बहुत अच्छी, कल ही जा रहा हूं। अब वो चला गया, ठीक है। अब देखना तुम खुद जवाब दोगे, क्लियर? अब वो अनपढ़, बिल्कुल कभी नहीं पढ़ा हुआ, ऐसा ही है, ओके। अब क्या करता है, वो पेशावर चला गया, जहां साइट थी वहां गया, काम शुरू किया। वो अकेला तो नहीं ना करेगा, पठान भी आ जाएंगे, यानी कि प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस एंड स्टफ। प्लम्बर कोई वर्ड नहीं होता, बी साइलेंट होता है, क्लियर? एनीहाउ सब आए। 1 घर बनने में 8 महीने साल लग जाता है, 2 घर बनने में 1.5 से 2 साल लगेंगे। अब देखना तुम खुद जवाब दोगे। जब 2 साल बाद वो पेशावर छोड़ेगा, पश्तो बोलता होगा, ऐसी वैसी फर पश्तो बोलता होगा। पढ़ा लिखा होने की जरूरत पड़ी? पश्तो की ग्रामर सीखने की जरूरत पड़ी? पश्तो की वोकैबुलरी वो खोल भी लेता, पश्तो की बुक तो वो पढ़ता क्या, वो तो था ही अनपढ़, क्लियर? उसी मजदूर को उठा के दुबई भेज दो, वो 2 साल 1.5 साल बाद दुबई से वापस आएगा, कहेगा आहल व सहल तकाला मारा बिक शोय या हबीबी शुसावी। वही ये तू क्या कर रहा है? भाई यार दुबई 2 साल से रह रहा हूं मैं, अरबी फर बोलता हूं। उसको जापान भेज दो, वो दिनों में जापानीज बोलने लग जाएगा, पढ़ नहीं सकेगा, लिख नहीं सकेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीकिंग, स्पोकन इंग्लिश क्लास की बात हो रही है यहां पे, क्लियर? तो ये मैं आपको बता रहा हूं। अब क्वेश्चन आपके दिल में क्या आ रहा है? सर अमेरिका जाएंगे तो इंग्लिश बोलनी आ जाएगी, दुबई जाएंगे तो अरबी आ जाएगी, वीजा ताड़ा फूफा देगा। आई एग्री, मेरा फूफा नहीं देने वाला, तो फिर क्या करें? वो मैं हूं ना, किस तरह वो बताता हूं। क्या करें कि बिकॉज सी वंस वी स्टार्ट द क्लास, द मिनट यू लीव दैट डोर, इंग्लिश तो गई। जब क्लास में मैं बोल रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं, मैं कर रहा हूं, वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, बट जहां क्लास खत्म इंग्लिश खत्म। ऐसा ही है, क्योंकि बाहर दोस्त आपस में उर्दू,
रिक्शा रोकोगे चिंची रोकोगे उर्दू पंजाबी, बाजार जाओगे उर्दू पंजाबी, घर जाओगे उर्दू पंजाबी, टीवी ऑन करोगे उर्दू पंजाबी। तो सर ये जो आप कह रहे हैं बोलनी है तो किससे आती है? ट्रायल एंड एरर। ट्रायल का मतलब ट्राई कर करके, एरर का मतलब मिस्टेक्स कर करके। तो सर ये करें कहां? तो फिर मैंने क्या किया, मैंने 8 रूल्स बनाए। कितने? 8 रूल्स मैंने बनाए जो मैं आपको पहले दिन क्लास में बता दूंगा। क्लियर? यू जस्ट फॉलो दोज रूल्स, यू डोंट नीड अ टीचर। अब मेरे रूल्स क्या हैं? मैं आपको 1 या 2 उनमें से बताऊंगा और आप खुद समझ जाओगे कि ओ माय गॉड इतनी इजी है इंग्लिश। सिर्फ एक रूल बताता हूं आपको कि सर वाकई यही काफी है, मैं नहीं क्लास लेता, मैं इसी को फॉलो करूं। कैसे? कैसे क्या करना है कि गो गेट वन मूवी। ये है मेरे रूल्स। एक मूवी ले लो, एक। डिस्पिकेबल मी, होटल ट्रांसिल्वेनिया, फ्रोजन, जो आपको, मैं ये बच्चों वाली मूवीज, होम अलोन, स्मर्फ्स, ये बच्चों वाली मूवी हैं। मेक श्योर कि द मूवी हैज सबटाइटल्स। सबटाइटल्स समझते हो? नीचे लिखा आ रहा होता है, ऐसा ही है। अब आपने क्या करना है, 10 मूवियां नहीं देखनी, एक मूवी 10 बार देखनी है, गिन के। क्लियर? गिन के उसको 10 बार देखो कि आपको याद हो जाए कि इस मूवी में अब नेक्स्ट क्या होने लगा है, नेक्स्ट क्या होने लगा, क्योंकि बार बार नीचे भी पढ़ोगे ना, ऐसे ही सब टाइटल्स पढ़ रहे होगे, राइट? ओके। अब जब आपने 10 दफा देख ली ना मूवी, अब 11वीं दफा उसके सामने बैठ जाओ। क्लियर? और यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस इंग्लिश। कैसे? जो भी सीन आएगा तुमने जवाब देना है। एग्जाम्पल देता हूं। अब आपको पता है नेक्स्ट सीन आने लगा है, एक माँ है जो किचन में है, नाश्ता बना रही है, बेटी या बेटा आया है, ठीक है? वो नाश्ता बना रही है, उसने बेटी की तरफ देखा है, तो माँ उसको देख के कहती है गुड मॉर्निंग हनी। इससे पहले कि वो बच्ची बोले अब तुम कहो गुड मॉर्निंग माँ। माँ कहती है हे व्हाट डू यू वांट फॉर ब्रेकफास्ट? आप बोलो ओ माँ आई वांट 1 पराठा, 1 एग एंड अ ग्लास ऑफ मिल्क और कप ऑफ टी। ठीक है? माँ कहती है ओके ग्रेट। ओ बाय द वे, माँ कहती है ओ बाय द वे, today is Friday, so the weekend is starting. So what are your plans for the weekend? आप बोलो oh yeah ma, after school I'm going to go to my best friend's house. We will do our homework together and maybe watch a movie on her laptop. So I'm going to be late. I'm going to be home at like about 9:30 or 10 o'clock at night. इतने में माँ कहती है okay honey, here's your breakfast, I have to go. आप भी बोलो oh ma, breakfast looks great, love you, bye, see you at night. अब क्या हुआ? नंबर 1, उनकी तरह सुनने की आदत पड़ रही है। नंबर 2, उनकी तरह वापस बोलने की आदत पड़ेगी, क्योंकि लैपटॉप है। आपको किसी से शर्म नहीं आ रही है कि मैं बोल रहा हूं तो कोई सुन रहा है, बड़े स्टाइल की इंग्लिश है वो। नंबर 3, वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ओ ये देखो अंग्रेज कह रहे होते हैं कम हियर, हम कहते हैं कम हेयर, ठीक होनी शुरू हो जाएगी। नंबर 4, चीजों के नाम आने शुरू हो जाएंगे। ओ किचन में इसको ये बोलते हैं, ओ वो बाहर ग्राउंड में थे, वो घास काट रहा था, वो कह रहा था द लॉन मोवर इज नॉट वर्किंग। अच्छा घास काटने वाली मशीन को लॉन मोवर कहते हैं, नीचे भी तो लिखा आ रहा होगा ना। और नंबर 5, बोलने वाली इंग्लिश क्या होती है तुम्हें पता तो चले। तुम्हें पता चलेगा कि वो दोस्त को अपने फोन पे कह रहा था hey listen, I'm going to jump in the shower and then I'm coming to your house. Jump in the shower, कौन अंग्रेज कहता है I'm going to take a bath? तुमने कभी कहा है मैं हमाम में? और यार मैं 2 डोंगे सुट्टे थे आया। डोंगे सुट्टे कितने सुट्टे? समझ आ रहा है हमें क्या पड़ा हुआ है मसले? Once upon a time there was you know ये वाली कौन, there was a king, ये वो ऐसे कोई नहीं बोलता। जब बोला ही नहीं है तो हम कब बोलेंगे? बात मेरी समझ आ रही है? ये मैंने सिर्फ एक रूल बताया है। क्लियर? एक रूल। देयर आर 8 रूल्स इन टोटल। ज्यादा तंग करोगे तो 2 रूल बता के चला जाऊंगा बाकी क्लास में आके। अब आते हैं जुल्फकार भाई की तरफ। उन्होंने कहा कि एक्सेंट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है? नेसेसरी वर्ड नहीं होता, नेसेसरी। ये भी बताऊंगा। इतने बड़े वर्ड्स कैसे?
ऐसे करके बोल लेते हैं, वो भी सिखा दूंगा इन माय क्लास। बोर्ड होता तो मैं लिख देता, ठीक है, लंबे लंबे वर्ड्स, और अभी आपको एक टिप दे के जाता कि ये देखो ऐसे बोले जाते हैं, हमें किसी ने बताया ही नहीं। जब हमें, मेरा काम है इंग्लिश को आसान करना, मैं इतनी आसान कर दूंगा कि तुमको बस सर काफी है। पहले 10 दिन के बाद ही तुम कहोगे सर पूरी फीस आप रखे, मुझे वो नहीं है, मैं समझ गया हूं मैंने क्या करना है, हमें बताया ही नहीं किसी ने। क्लियर? हमें रट्टों पे और इस पे लगाया हुआ है, और हम क्या करते हैं, जैसे सर बाहर चले गए, मैं चला गया, ये वो वगैरह, दुबई में रहा, मेरी इंग्लिश, या यहाँ पे कौन सीख रहे हैं, जिनको हम कहते हैं मम्मी डैडी बच्चे, वो गाने सुनते हैं, वो मूवीज देखते हैं, उनकी इंग्लिश ठीक है। मेरे स्टूडेंट्स, माय स्टूडेंट्स आर मेकिंग, कसम खा रहा हूं, 1.5, 2, 3 लाख तो आराम से बना रहे हैं। कहां? कॉल सेंटर्स। कॉल सेंटर में किस तरह? क्योंकि मैं उनका एक्सेंट, अब आप कहेंगे यस जुल्फकार भाई बिल्कुल सही कि कोई जरूरत नहीं है आइल्स का टेस्ट देने में, लेकिन अगर एक ही दिन में सिखा दूं तो फिर कोई तकलीफ है? नो, वाकई सर एक दिन में एक्सेंट भी चेंज हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? मैं करके दिखाता हूं अभी तुम लोगों को, ठीक है, लेकिन फिर भी पूरी टिप्पणी बताऊंगा, सायरा ने मना किया हुआ है, कहती है आधी बतानी है। अब देखो पता कि करना क्या है, करना सिर्फ इतना सा है किसी when English became the international language of the world, ठीक है, अब ये कब हुई थी पता है आपको किसी को? रफली आइडिया देता हूं मैं आपको, ठीक है, जब हिटलर, does anybody know who Hitler was? छोटे से कद वाला चाचू सी, ते वो कहता सी पूरी दुनिया के सबको मार दो, सिर्फ जर्मन लोग रहने चाहिए जिंदा, राइट? तो उसने तबाही मचाई, 60 लाख जूस मार दिए, 60 लाख। आगे हमारी तरफ भी आ रहा था, सबकी तरफ जा रहा था, लेकिन अल्लाह ताला का प्लानिंग और होता है, राइट? एनीहाउ, तो उसको रोका गया और खत्म कर दिया गया इन 1945 में उसको मार दिया, ठीक है? तो आपके दादा वादा उस वक्त के जमाने के होंगे, मेरे अब्बा भी उस जमाने के थे। एनीहाउ, जब मार दिया तो देयर वाज टू मच डिस्ट्रक्शन इन द वर्ल्ड, पूरा यानी जो है ना ये यूरोप ऐसे जैसे ढेर मिट्टी का बन गया हुआ था, मार मार के तोड़ दिया था पकड़ के। तो ऑफ कोर्स पीस टाइम आ गया, तो कहा भाई सब कंस्ट्रक्शन करो, सब कुछ ठीक करो, दोबारा अमन हो गया है, राइट? अब लोगों ने तजारत करनी थी, तो उन्होंने कहा व्हाट शुड बी द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि अंग्रेज छाया हुआ था, ठीक है, अंग्रेज, क्योंकि जैसे सर ने कहा द ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर, अब तो इतना सा रह गया सर, और आयरलैंड भी लागू हो गया, स्कॉटलैंड भी लागू हो गया, इतना सा बेचारा यूनाइटेड किंगडम होते हैं ना, इंग्लैंड, वो कभी नक्शे में देखना ढूंढना पड़ता है किधर है, ओ छोटा सा है। एनीहाउ, वो अल्लाह ताला बड़ा है। एनीहाउ, तो अंग्रेज छाया हुआ था, अमेरिकन ने भी इतना बड़ा एक वो हिरोशिमा पे बम मारा तो उससे रुक गई थी सारी जंग वगैरह। अब कहा कि आप बात कैसे करेंगे, तो उन्होंने कहा जी इंग्लिश को बना लो। तो क्या हुआ, हमारे बुजुर्गों ने इंग्लिश सीखी और हमें सिखानी शुरू की। अब हुआ यूं कि जब सिखानी शुरू की तो ऐसा हुआ कि उन्होंने हमें ए लिखा और लिखा कि ए को बोलते हैं अलमदा अलिफ, बी के आगे लिखा बे, डी के आगे लिखा डाल, टी एच ई द का साउंड के आगे दाल, करते करते लाम के आगे एल, एम के आगे मीम, नून के आगे एम एन, ये करते करते क्या इनसे गलती हुई, 3 लेटर्स में इन्होंने मिस्टेक कर दी। बस उन 3 को बदल दो, तुम जब भी बोलोगे ऐसे लगेगा कोई अंग्रेज बोल रहा है। अब वो क्या थे, ठीक है, आप सुनते जाना। लेटर नंबर 1 कौन सी मिस्टेक हमसे हुई या हमारे बुजुर्गों से, वो ये वाला लेटर है जिसको हम कहते हैं टी, ठीक है? याद रखो इंग्लिश में टे का साउंड है ही नहीं, ये हमारे पाकिस्तानियों ने बना दिया हुआ है और इंडियंस ने। इंग्लिश में कोई टे नहीं होता। इंग्लिश के साथ अगर अंग्रेज के सामने तुम लिखोगे ना, अब मैं उर्दू वाले उस स्टाइल में बोल रहा हूं, TOTAL, और उसको कहो बात सुन, कहेगा यस से टोटल, वो कहेगा टोटल। उसको कहो नो 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 से टोटल, वो कहेगा टोटल। उसको कहो यार ट ट, वो कहेगा ठ ठ। वो कहां से निकाले वो टे का साउंड, जबकि उसके पास है ही नहीं। जैसे अरबी को जो मर्जी कह लो, ठीक है, उससे डाल नहीं बोला जाता है, वो कहेगा डोंट डू इट, व्हाट आर यू सेइंग, यू आर फ्रॉम पाकिस्तान। वो पाकिस्तान पे भी नहीं है, उसके पास कुछ है, वो निकल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसकी अलिफ बे पे लिमिटेड है।
क्लियर? अब गलती क्या हुई है कि इसका ये जो हमारे बुजुर्ग क्या समझते रहे, क्योंकि हमारे पास दो थे, एक था टे, एक था ठे। हमने क्या किया कि समझा कि टे जो है वो टी के लिए और ठे जो है वो टीएच के लिए होगा। गलत समझा। इंग्लिश में कोई टे है ही नहीं। तो सबसे पहले क्या चेंज करना है, अपना टे बदल दो, उसको ठ कर दो। अब देखो, जब भी तुम बोलोगे क्या होगा, मेरे साथ बोलना, ठीक है? कहो देन व्हेन यू आर समवन। तो अंग्रेज भी ऐसे ही बोलता है। तुमने देन को क्या कहा, देन और क्या कहें, वो टीएच का साउंड है। क्लियर? व्हेन को क्या कहा, व्हेन, अंग्रेज भी कहता है। यू को क्या कहा, यू ही कहा। आर को क्या कहा, आर ही कहा। समवन को क्या कहा, समवन। अब अगर इसके अंदर दो वर्ड लिखे हो, ठीक है, देन व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन। अब ये जो टॉकिंग टू है ये ठे कर दो। अब सुनो पाकिस्तानी, देन व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन, पाकिस्तानी। अब देखो सिर्फ टी बदलूंगा, देन व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन, वही अंग्रेज। अब देखो, हे वी हैव अ टेस्ट टुमारो, पाकिस्तानी। हे वी हैव अ टेस्ट टुमारो, वही अंग्रेज। सिर्फ टी बदल रहा हूं, बाकी हे वी आर कुछ नहीं बदल रहा। क्लियर? ठीक है, तो याद रखो टोटल 3 है। सारा ने कहा था एक बताना है, बाकी 2 बताऊंगा जब क्लास ज्वाइन करोगे। क्लियर? ताकि आपको हो कि सर मैंने पूरा अंग्रेज बनना है। और मैंने कहा ना, कोई मुंह टेढ़ा करने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं करने के, अमेरिका जाने की। यहां पे रह के सिर्फ अपनी लैंग्वेज में ABCD में से 3 लेटर्स बदल दो। मैं कहता हूं जहां जाओगे तुम्हें यूं जॉब मिलेगी। क्लियर? कोई पूछना चाह रहे हो? कोई कोई हो रही है एक्साइटमेंट, सर पूछो। ठीक है, ओके ओके, पूछ लेना, बट गिव मी अ फ्यू सेकंड्स मोर। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टू टेल यू अदर थिंग्स, कि ताकि आपको पता चले कि सर कैसे आसान इंग्लिश हो जाती है और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। यू सी द प्रॉब्लम इज, हमें आज तक किसी ने ये नहीं बताया, यस व्हेन यू आर ट्राइंग फॉर एन आइल्स टेस्ट, जब आप आइल्स का टेस्ट करने लगोगे, कि यू विल नीड थोड़ी सी अच्छी वोकैबुलरी टू गेट ए 9 या 8 से ऊपर वाला बैंड अगर आपको चाहिए। क्यों? बिकॉज देन यू आर गोइंग टू नीड टू, कि आप जी डॉक्टर बनने जा रहे हो तो उसके लिए रिक्वायर्ड ज्यादा हो जाता है, 7.5 से ऊपर रहता है। नॉर्मल आपने 5.5 में भी आपको एडमिशन मिल जाते हैं, एंड यू कैन डू दैट। क्लियर? और उसके लिए आपको थोड़ी सी वोकैबुलरी अच्छी चाहिए होती है। बट जनरली टॉकिंग, व्हेन यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश, याद रखो ब्रिटिश में और अमेरिकन में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, ब्रिटिश जो है ना, उनकी टोन आकड़ी रही। I'm not kidding। वो मोटे मोटे लफ्ज लेके तो पीछे रह गए। क्या मतलब, कहना क्या चाह रहे हैं, ये देखो बात समझाऊंगा, समझ आएगी। ठीक है, जैसे आप, जब मैं अमेरिका में गया था, तो मैं जब बात करता था ना, और मुझे कोई ये कह देता ना, ओह यू फ्रॉम इंडिया, दिल करता ना मैं इसका सिर तोड़ दूं, क्योंकि हमें बुरा लग जाता है। No, I'm not from India, I'm from Pakistan। आगे से जवाब मिलता सेम थिंग, फिर गुस्सा चढ़ता था, कोई सेम नहीं है। ऐसा ही है ना? इसी तरह जब आप एक अमेरिकन को कहोगे ना यू ब्रिटिश, उसको गुस्सा चढ़ जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा। एक ब्रिटिश को कहोगे वो अमेरिकन, उसको गुस्सा चढ़ जाएगा। और तुम कहोगे आगे से सेम है ना, मेरे लिए तो अंग्रेजी है, वो कहेगा नो वी आर नॉट द सेम। इतनी इनकी आपस में लगती है। अब पॉइंट मेरा क्या था? पॉइंट मेरा सिर्फ ये था कि जब आपने यहां से निकलना है तो यू नीड अ गुड आइल्स बैंड। आइल्स का बैंड चाहिए ही चाहिए। बट जनरली व्हेन यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश, यू डोंट नीड वोकैबुलरी के बड़े बड़े वर्ड्स। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग हैज चेंज्ड विद टाइम। हर चीज टाइम के साथ बदलती है। हाफिज साहब नाराज ना होइएगा, जो अगली बात कर रहा हूं मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। कुरान पाक भी बदल जाता है। हो सर कैसे, क्या हो गया? अल्लाह ताला खुद कहता है कि ये किताब ता क़यामत लेटेस्ट बुक है। कहता है कि नहीं कहता है? और आज भी हम ऐसी ऐसी डिस्कवरीज करते हैं और देखते हैं कुरान में पहले ही लिखा हुआ था। तो वो हमारे वक्त से भी आगे है। आप बात समझ आई मेरी, कि वो टाइम के साथ साथ वो पहले ही आगे है, तो वो भी बदलता है, हमें नई इंफॉर्मेशन मिल जाती है उसी कुरान में से जो 1400 साल पहले लिखा गया है। इसी तरह एजुकेशन हैज चेंज्ड विद टाइम। टाइम के साथ साथ एजुकेशन बदल गई है। ठीक है, किस तरह?
देखो ना, पुराने जमाने में क्या था, पढ़ने के लिए कुछ था ही नहीं। देखो बैंक कोई है नहीं तो बैंकिंग किसने पढ़नी है, ऐसा ही है। केमिस्ट्री कोई इजाजत ही नहीं है तो क्या पढ़ना है, तो था, तो क्या था पढ़ने के लिए, एक चीज, अदब जिसको बोलते हैं, लैंग्वेज, यानी शेर व शायरी, बादशाह के दरबार में वाह 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 वाह, और जो सीख जाता था अदब वो बात भी ऐसे करता था। आप मेरे गरीब खाने पे कदम रंजा कब फरमाएंगे, वह की क्या ही आजकल करो ऐसे बात, वो कहेगा भाई क्या हो गया, और यार मेरे घर कब आओगे, ओ अच्छा अच्छा, मैं क्या पता नहीं गाला काट रहा है तो मेरा पॉइंट आपको बताने का ये है कि फिर क्या था, तो एक ही चीज पढ़ते थे और वो थी लैंग्वेज। वहां पे भी शेक्सपियर ही छाया हुआ था, यहाँ पे जी मिर्जा गालिब साहब, तकी मीर, ये वो सारे। अब देखो शेरी शायरी खत्म, क्लियर। तो क्या था, पढ़ने के लिए कुछ, फिर क्या हुआ, किताबें बनते बनते इजादें होनी शुरू हो गई। यानी पहले ये एक पहाड़ है बहुत बड़ा है, बस इस पे बात खत्म। ऐसा ही है ना, शायर क्या करेगा उस पहाड़ के साथ, यही कहेगा ना ये बहुत बड़ा है, मेरी महबूबा जैसा, अगर उसकी महबूबा मोटी है तो अगर पतली है तो फिर पंखड़ी गुलाब की। तो अब उस पहाड़ के ऊपर आप 4 किताबें लिख दोगे, और हंस पे नहीं सर, आपको कैसे पता चला मेरी महबूबा मोटी है। अच्छा मैं मजाक कर रहे हैं यार, की हो गया, आगे सुनो ठीक है। तो अब उस पहाड़ के ऊपर इतनी इंफॉर्मेशन निकल आई है कि 4 किताबें लिख दोगे कि इसके अंदर मिनरल्स कौन से हैं, इसके अंदर कीड़े कौन से फिर रहे हैं, इसमें कितनी किस्म के लेयर्स हैं, क्या क्या, ऐसा ही है। ओके, अब पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, क्या मतलब, तुम्हारे अब्बा जान के भी जमाने में एक होती थी किताब इकोनॉमिक्स की, ऐसा ही है। अब इकोनॉमिक्स का हाल सुनते जाना, माइक्रो इकोनॉमिक्स अलग, मैक्रो इकोनॉमिक्स अलग, फाइनेंसिंग अलग, मार्केटिंग अलग, अकाउंटिंग अलग, बिजनेस स्टडीज अलग, बैंकिंग अलग, ये सारे इकोनॉमिक्स ही है ना। इतनी इतनी मोटी किताब है। तो जाहिरी बात है जब इतनी इतनी मोटी किताब इस दिमाग में डालेंगे तो वोकैबुलरी तो आसान करो। ये अमेरिका ने किया है। हमारे पाकिस्तानी बच्चों का सबसे बड़ा मसला क्या है, ये है कि हर पेज के ऊपर वर्ड्स अंडरलाइन किए होते हैं जो समझ ही नहीं आते, ऐसा ही है। तो फिर क्या होगा, जब आपको वर्ड्स नहीं समझ आएंगे तो आप रट्टा मारोगे, क्योंकि आगे से हमारे टीचर और हमारा सिस्टम क्या है, बच्चा खुद से जबरदस्त एक्सप्लेन कर दे तो नंबर क्या मिलेंगे, 10 में से 3, ए की लिहाज, रट्टा मार के वर्ड्स टू वर्ड लिख के आ जाओ, हाँ ऐसा ही है। क्योंकि आगे से टीचर को भी वही पता है, क्योंकि सिर्फ नजर मारता है, पहले 2 लफ्जों के ऊपर 2 दरमियान में 2 आखिर में, हाँ वही डेफिनेशन है जी सी, ओ जी 10 में से 7 नंबर ले लो। यानी आपको डिस्करेज किया जाता है इसको इस्तेमाल करने पे, रट्टे पे लगाया हुआ है सबको, क्लियर। तो मेरा मुल्क आगे कैसे बढ़े, 900 वाले बच्चे गली गली फिर रहे हैं, मुल्क ते आगे जांदा ही नहीं, क्योंकि सब रट्टे हो। Nobody uses their brain, nobody uses their mind. Clear? ऐसा ही है। तो अंग्रेज जो अमेरिका वाला है उसने क्या किया, उसने पकड़ के सबसे पहले वोकैबुलरी आसान कर दी। उसने कहा कोई वर्ड ऐसा अंदर मत डालो, कोई भी जो बच्चे को समझ ना आए, तो क्या करो, वर्ड ऐसे होने चाहिए आपके इसमें कि जो बच्चे को डिक्शनरी ना खोलनी पड़े। जब आप देखो, मैं आपको बताता हूं बेटा, बड़ी बारिशें हुई हैं, टमाटर की फसलें, प्याज की फसलें बह गई हैं, तो क्या हुआ है, ओ सर सप्लाई नहीं है, गुड। क्या बढ़ गया सर, उनकी डिमांड बढ़ गई है, गुड। तो प्राइस को क्या होगा, जाहिर बात है सर महंगे हो जाएंगे, तो लिख दो बस सर, यही था सप्लाई और डिमांड का रूल। हाँ जी, ओह ओके। साडा बच्चा की करता है, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम से ऑल थिंग्स इक्वल, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट रट्टे मारता है, क्यों, क्योंकि आगे से उस्ताद भी यही कहता है रट्टे मारो। Nobody wants to get education. एजुकेशन कोई नहीं देना चाह रहा, क्यों, क्योंकि तुम सियाने हो गए तो इन पुरानों को वोट कौन डालेगा, ऐसा ही है ना। जब तुम एजुकेटेड हो जाओगे तो तुम क्वेश्चन करने लग जाओगे, ठीक है। सर हस्पताल तो मेरे सही नहीं है, तो मैं ओरेंज ट्रेन अपने अब्बे ਨੂੰ कहना, अब्बा जी हार्ट अटैक हो रहा है जी, ओरेंज ट्रेन ਨੂੰ ਵੇਖੋ, हार्ट अटैक ठीक हुआ। Come on, I mean think about this. So please understand,
इंग्लिश इज वेरी इजी, हमारे लोगों ने इसको मुश्किल बना दिया हुआ है, ठीक है। एक और रूल बताता हूं, फिर आपको पता चल जाएगा कि इंग्लिश वाकई ही कैसे सिखाई जाती है। क्या करो, मेरा एक रूल है जिसको मैं कहता हूं लर्न सेंटेंसेस नॉट सिंगल वर्ड्स। एक एक करके वर्ड कभी नहीं याद करना। क्यों? क्योंकि होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है WEAR, क्या वर्ड है? वेयर, ठीक है। लोग यहां लगे हुए हैं उसको वियर भी कहने, रॉन्ग, वेयर इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। अब हम जब डिक्शनरी खोलते हैं तो इसके अंदर इसका मीनिंग लिखा आ जाता है पहनना, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? ओके, पहनना, यू नो ही इज वेयरिंग अ वेरी नाइस हैट, ऐसा ही है, ओके। अब उसने बड़ा अच्छा परफ्यूम, तो नहीं कहना चाहिए लड़कों का, अगर अमेरिका में जाके आप कहोगे ना कभी, हे मुझे कोई कहेगा यू आर वेयरिंग वेरी नाइस परफ्यूम, तो मैं हंस पड़ूंगा। आगे से मैं कहूंगा आई एम नॉट वेयरिंग अ परफ्यूम, परफ्यूम इज ओनली फॉर गर्ल्स। ब्रिटिश में चल जाता है। अमेरिका में तुम कहोगे, अगर किसी लड़के को कहोगे, मर्द को, हे यू आर वेयरिंग अ वेरी नाइस ड्रेस, वो हंस हंस के पागल हो जाएगा। ड्रेस सिर्फ लड़कियों का होता है, लड़कों का होता है। यू कैन से योर ड्रेसिंग इज वेरी नाइस, ही इज अ वेल ड्रेस्ड पर्सन, बट यू आर नॉट वेयरिंग अ ड्रेस। ड्रेस सिर्फ लड़कियों का होता है, लड़कों का कोई पर्स नहीं हो सकता, लड़कों का सिर्फ वॉलेट होता है। लड़कियों का वॉलेट भी होता है जो उनके पर्स के अंदर होता है। अब बात समझ आ रही है? एनी हाउ, तो वेयर, तो इसको मैं कह सकता हूं कि जैसे इस सर रिलेशन, ठीक है, तो मैं ये नहीं, मैंने कहा बुरा नहीं माना, मैं ऐसे कह रहा हूं, जैसे मैं आपसे ये कहूं कि आपने बड़ा अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ है, क्लियर, उसने बड़ा अच्छा मेकअप किया हुआ है, लगाया, किया, ठीक है। ओ लोग, उसने बाल पोनी टेल में बनाए हुए हैं, ठीक है। ओ देखो, उसने बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई हैं, 4 हो गए। और उसने बड़ी अच्छी टोपी पहनी हुई है, तो लगाया यानी परफ्यूम, मेकअप किया हुआ, 2 हो गए, किया। तीसरा तीसरा क्या था? बाल बनाए हुए हैं, चौथा मूछें रखी हुई हैं, और 5वां पहनना। किसी ने आज तक ये बताया था इन 5 के लिए वर्ड सिर्फ वेयर ही है इंग्लिश में? बात समझ आई? किसी ने कभी बताया था? तो हमारा बच्चा क्या जानता है? सिर्फ ये जानता है कि वेयर का मतलब पहनना होता है। लुक, ही इज वेयरिंग ब्यूटीफुल परफ्यूम, उसने मेकअप नहीं, ये तो कोई बताता नहीं। देखो एक बच्चा क्या करता है, मेरी क्लास में आया तो यहां से उसका घुटना फटा हुआ, ठीक है। ओ सर मैं भाग रहा था, बाइक पार्क की है, तेजी से मैं गिरा हूं, तो मैं कहा वो वेट, कहता जी बेटा इंग्लिश में बताओ। सर आई वाज रनिंग, आई फेल ऑन द अर्थ एंड दैट्स हाउ दिस, करके ना बैठ गया। अब मैंने कहा बच्चों अभी इसने एक वर्ड बोला है कि ही वाज रनिंग एंड ही फेल ऑन द अर्थ, ठीक है, EARTH, अर्थ, ठीक है। अब मजे की बात यह है कि वही बात कि अर्थ का मीनिंग जब देखोगे ना डिक्शनरी में तो लिखा आएगा जमीन, क्या आएगा? अब किसी गधे ने हमें आज तक ये नहीं बताया, ठीक है, इस जमीन के उर्दू में 2 मीनिंग है। बेटा जमीन पे मत बैठो, अभी सफाई नहीं की, आज हम जमीन पे बैठ के खाना नहीं खाएंगे, तुम्हारे पैसे जमीन पे गिरे हुए हैं, एक मीनिंग हो गया। दूसरा मीनिंग, चांद से जमीन इतनी दूर है, जमीन गोल है, 2 मीनिंग हो गए। आज तक किसी ने हमें ये नहीं बताया कि इंग्लिश में अर्थ का सिर्फ एक मीनिंग है, और वो कौन सा वाला अर्थ है? प्लैनेट। तो जब आप बच्चा मुझे कहेगा आई वॉज रनिंग एंड आई फेल ऑन द अर्थ, बंदा पूछे बेटा आप चांद पे भाग रहे थे? द मैंगो फेल फ्रॉम द ट्री ऑन द अर्थ, ये मैंगो का ट्री चांद पे लगा हुआ है। अब उर्दू में जैसे वो इंग्लिश में एक ही वर्ड के इतने सारे थे, अब उर्दू में इसके इंग्लिश के वर्ड्स भी ज्यादा हो सकते हैं। जैसे उर्दू में ज्यादा थे ना 4-5 वर्ड्स, इंग्लिश का एक। अब देखो उर्दू में इंग्लिश में कितने हो गए? आई वॉज रनिंग एंड आई फेल ऑन द फ्लोर, आई वॉज रनिंग एंड आई फेल ऑन द ग्राउंड, आई वॉज रनिंग एंड आई फेल ऑन द रोड, आई वॉज रनिंग एंड आई फेल ऑन द टाइल, आई वॉज रनिंग एंड आई फेल ऑन द ग्रास, आई वॉज रनिंग एंड आई फेल ऑन द मड, आई वॉज रनिंग एंड आई फेल ऑन द carpet, not earth। हंस के पागल हो जाएगा अंग्रेज, कहते भाग रहा सी ते अर्थ डिग्या।
This is what I'm talking about कि हमें किसी ने बताया ही नहीं है कि इंग्लिश कितनी आसान है. It's very easy. ठीक है, इसको लेकिन आसान करना है, हमने करके देना है. हम रट्टे पे लगाई रखेंगे तो you will never be able to talk in English. You see, watch this. ठीक है. So what is it? I don't know to speak English. I don't think about it. मैं अल्लाह की मेहरबानी से इतनी तेजी से इंग्लिश कैसे बोल लेता हूँ? कैसे? क्योंकि मेरे वर्ड्स बहुत आसान है. समझ आया? मैं एक भी वर्ड कभी क्लास में ऐसा नहीं बोलूंगा जिसका मीनिंग तुम्हें ना आता हो, और पूरे 2 महीने बोलता रहूंगा. 2 महीने में तुम्हें एक वर्ड नहीं. चलो एग्जाम्पल देता हूँ आपको ताकि समझ. और ये आखिरी बात है, ऐसे ही है, सबने घर जाना है, इसलिए वो इशारे कर रही है, बस भी करें, बोल ही जाते हो. ठीक है. जैसे कि मेरा एक रूल है जिसमें कहा है कि बच्चों वोकैबुलरी मत याद करो. ठीक है, वो आ जाएगी, खुद ब खुद आएगी. हाँ, टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो यस, वो सर बताएंगे कैसे करना है, जो आइल्स के स्टूडेंट्स होंगे उनका एक डिफरेंट होगा. अब करना क्या है, हाउ डू यू इम्प्रूव योर इंग्लिश, ये मेरा रूल भी है. ठीक है, कि आसान आसान वर्ड लो और उनके लंबे यानी उनके सेंटेंस बनाओ. आप दिल में कह रहे होगे तो एक ही रूल हो यार, वर्ड लो, सेंटेंस बनाओ. भाई वर्ड कैसा होना चाहिए, सेंटेंस कैसा उसका बनाना है, दैट्स हाउ यू इंप्रूव योर इंग्लिश. अब वर्ड्स कैसे होनी चाहिए, आम रोजमर्रा के वर्ड, स्कूल, ब्रेकफास्ट, क्लाइम, चेयर. ठीक है, इस तरह के वर्ड आपने यूज करने हैं. चलो 3 वर्ड्स देता हूं आपको. स्कूल, ब्रेकफास्ट, अंडर. अंडर नहीं होता, अंडर द समथिंग. इन 3 में से कोई सा एक वर्ड बोल दो, कोई सा एक वर्ड बोलो, या स्कूल या ब्रेकफास्ट या अंडर. अंडर. ठीक है. अब मैं कैसे कहता हूं कि दिस इज हाउ यू इंप्रूव योर इंग्लिश. क्या करो, इस वर्ड अंडर के साथ सेंटेंस बनाना है. ऐसा होना चाहिए, दैट्स हाउ यू इंप्रूव योर इंग्लिश. मुझे ये सेंटेंस नहीं चाहिए, द कैट इज अंडर द टेबल. इससे इंग्लिश आएगी? कभी भी नहीं आएगी. पकड़ के इसके साथ पूरी कहानी बना के ले आओ, और अब गौर से सुनना. कोई भी एक अंदर वर्ड ऐसा बोलूं जो समझ ना आए तो हाथ खड़ा कर लेना. क्लियर? अब वर्ड है अंडर. टुडे I woke up in the morning and I was getting ready to go to school and I couldn't find my math book. I asked my brother where my math book was. He had no idea. I asked my sister, my father, my mother. Nobody knew where my math book was. Then I remembered that, hey, yesterday I was doing my homework and watching TV. And right next to the TV, there is a small table. Maybe I left my book under that table. Under ka word aa gaya? Aur lamba karo. So I went to I went to the living room. I looked right next to the TV, under the small table, and that's where my math book was. I picked up my math book, put it in my bag, and I went to school. Or lamba karo. Because I was looking for my book in the morning, I was late for school. So the madam did not let me stand in the assembly line. She punished me and told me to go to the office. So now I have learned my lesson. The next time I will always pack my bag one night before I go to school. कोई word बोला जो नहीं आता, एक भी. एक और बनाते हैं, फिर खत्म करते हैं. ब्रेकफास्ट या स्कूल, कौन सा वर्ड? लड़कियां आप बोले, तुम लोगों ने उन सारे भूख लगी. ब्रेकफास्ट है, नाश्ता नहीं किया, जानते हो उनका. ओके ओके, ब्रेकफास्ट. अब मुझे ऐसा सेंटेंस नहीं चाहिए, मामा गेव मी ऑमलेट सैंडविच फॉर ब्रेकफास्ट. कभी इंप्रूव नहीं होगी. पकड़ के पूरी कहानी बनाओ. कैसे? अब सुनते जाना, प्लीज शर्माना नहीं है, हाथ खड़ा कर देना अगर वर्ड ना समझ आए. क्लियर? सुनते जाओ. I woke up in the morning. ठीक है, word है breakfast. Everybody was sleeping because it was Sunday, right? So I went to the kitchen. ठीक है, I started looking here and there and everywhere and I couldn't find anything. Finally, I opened the refrigerator and I saw some jam. I took the jam and I took 2 slices of bread. I put the jam on the bread and I made a sandwich for me to eat for breakfast. Now, I wanted to sit and eat my breakfast, but there was no chair in the kitchen. So I took my plate and I went to the dining room. I put my plate on the dining table. I sat on a chair and I started eating my breakfast. Aur lamba karo.
As I was eating my breakfast, I turned on the TV and I started watching my favorite cartoons, Bugs Bunny. डोरेमोन किसी ने किया ना तो मैं छितर ला रहा ना कसम, बड़ी भैड़ी लगती है वो हिंदू बिल्ली। नोबिता अब हम उड़ रहे हैं फेटे मुंह एडे जे पखे नाल उड़ रही होंदी है। खबरदार इंग्लिश के कार्टून देखोगे तो इंग्लिश आएगी। Anyhow, so I started watching my favorite cartoons, Bugs Bunny. As I was watching cartoons, I had to go to the washroom. So I went to the washroom, but when I came back, my little brother was sitting on my chair eating my sandwich. Ooh, I really got angry and we both started fighting. मुंह से भी तो fight करते हैं ना, arguing का word भी छोड़ो, English taste करनी है हमने, clear? Okay. As we were fighting, our mother woke up and she came to the dining room and said, "Hey, why are you two fighting?" So I told my ma, I said, "Ma, I made breakfast for me to eat and look, he started eating it." So my mom said, "Hey, listen, why don't you make your little brother a sandwich also?" Oh, I said, "Why should I make him a sandwich?" Then my mom said, "Listen, your brother is only 5 years old. And if he uses the knife, he may cut his hand." Then my mom said, "Oh, okay, I'm sorry, Mom. Next time I'll make him a sandwich also." कोई word जो नहीं आता था। सुबह उठने की इंग्लिश, नाश्ता ढूंढने की इंग्लिश, फ्रिज खोलने की इंग्लिश, जैम स्लाइस लगाने की इंग्लिश, उसको वहां से उठा के डाइनिंग रूम में लेके जाने की इंग्लिश, चेयर पे बैठने की इंग्लिश, टीवी ऑन करने की इंग्लिश, बाथरूम जाने की इंग्लिश, भाई से लड़ने की इंग्लिश, अम्मी को समझाने की इंग्लिश। कौन सी इंग्लिश हमें नहीं आती? आवर वोकैबुलरी इज कंप्लीट। हमें सिर्फ किसी ने बोलने की आदत ही नहीं डाली। जब आपको आदत ही नहीं डाली है तो आप कैसे बोलोगे? रट्टे मारो, एग्जाम पास करो, आगे बढ़ो, और उससे आगे कोई नहीं बढ़ता। जो सबसे आगे बढ़ता है वो मेरा मुल्क ही छोड़ के चला जाता है, क्योंकि वो सियाना है ना। वो सियाना जो है वो मुल्क छोड़ जाता है, तो जाहिर बात है जब सारे लाइक जो वाकई ही तेज हैं वो मुल्क छोड़ के चले जाएंगे तो पीछे क्या रह जाएगा? वो आपके सामने ही है, ठीक है? और उसकी वजह से मेरा मुल्क आगे नहीं जाता है। मैंने आपको शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया था, मोस्ट ऑफ माई लाइफ मैं 1 साल का दुबई चला गया था, 16 साल का अमेरिका चला गया था, और कितने 23 साल अमेरिका में भी रहा हूं, एंड वापस यहीं पे हूं, ठीक है? क्यों? क्योंकि आई लव माई कंट्री, दिस इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ट्रस्ट मी। मैंने देख लिया। दुबई जाते हो ना बड़े जोश मार के, कभी पूछना उससे दुबई का किसी अरबी से कहो, हाँ भाई टेल मी कितने किस्म के मौसम है, ये इशारा करेगा। फिर कहना ये बता कौन से हैं, कहेगा गर्मी और बहुत गर्मी। वहां कोई सर्दी नहीं आती, आजकल भी वहां कोई जरूरत नहीं है स्वेटर भी पहनने की। वो इंग्लैंड जहां भागते हैं वो भी यही इशारा करता है, सर्दी और बहुत सर्दी। यहां पे ये भी उठाना पड़ता है हाथ, क्योंकि उन 4 के अलावा सावन भादो भी आंदा जे, वो कहीं नहीं है। और दुबई में जितनी बड़ी दूरबीन मिल सकती है ना तुम्हें, वो बुर्ज उस पे सबसे खलीफा पे चढ़ जाओ, सिर्फ रेत नजर आएगी, सिर्फ, और कुछ नहीं नजर आएगा। यहाँ पहाड़ भी मिलेगा, रेत भी मिलेगा, नदियां भी मिलेंगी, बारिशें भी मिलेंगी, बर्फ भी मिलेगी, जो चाहे तुम्हें समुंदर भी मिल जाएगा। और एनी टाइम ऑफ द ईयर यू कैन फाइंड द वेदर दैट यू वांट। मैं जून में कहाँ गया था? झील सैफुल मुलूक, सुबह उठे बर्फ पड़ी हुई थी जून में। क्लियर? द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, द बेस्ट, ओनली द पीपल। हमें मसला है कोई, वी डोंट लव आवर कंट्री, हमें यहाँ से प्यार पता नहीं क्यों नहीं है, ठीक है? यहाँ से हम बाहर निकलेंगे, चुंगम खाएंगे, नीचे रैपर फेंक के आगे बढ़े चल जाएंगे। कसम अल्लाह की खा के कह रहा हूं, उन मुल्कों में और हमारे मुल्क में सिर्फ ये फर्क है, साफ सुथरे हैं, वो साफ सुथरे हैं और कुछ भी नहीं है। यही बंदे हैं वो भी, क्या है उनका? चिट्टा रंग है, हमारे पास ज्यादा अच्छे रंग है, ठीक है ना? क्योंकि देखो ना, खोते सारे इको रंग दे होंदे ने ते घोड़े जिहड़े रंग बरंगी होंदे ने, ऐसा ही है। तो इसलिए बी प्राउड to be a Pakistani, be proud to be a Muslim, and be proud to be here and alive and take advantage of what we're going to do for you. मैंने कहा ना, अभी मैंने आपको सिर्फ 2 तरीके बताए हैं, बाकी 6 भी रहते हैं। प्लस मैं आपको एक चलो सेंटेंस बोल के चला जाता हूं और फिर देखते हैं इसको ठीक कौन कर सकता है, ठीक है? मेरा 1-2 स्टूडेंट यहाँ बैठा हुआ है, खबरदार वो बोला, ठीक है? सुनो गौर से।
क्लियर? सेंटेंस है, आखिरी सेंटेंस बोल रहा हूं. I drive a white van. समझ आया? I drive a white van. मैं एक सफेद रंग की वैन चलाता हूं. क्लियर? उसको मैंने तर्जमा भी कर दिया. अब इसमें मिस्टेक क्या है बताओ? मिस्टेक क्या है? आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा. I drive a white van. अब बात समझ आ रही है कि हम इसमें मिस्टेक नहीं ढूंढ सक रहे. और सपोज यू पीपल सिटिंग हियर, तुम सब अंग्रेज होते तो तुम हंस रहे होते. तो मैं ऐसे देखता, मैं कहता, हे वेट 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 वेट, व्हाई आर यू लाफिंग? तो आप कहते, यू आर सो फनी. व्हाट डू यू मीन आई एम फनी? मेरा नकवा गिरे फनी? व्हाट डू यू मीन? व्हाई एम आई फनी? कुछ आया? ओके, वो भी ठीक है. आप ओके, उसने कहा आ नहीं होना चाहिए, माई वैन या जो भी. और ओके, बट दैट्स नॉट द राइट आंसर, बट थैंक यू फॉर ट्राइंग. अब सुनो, ठीक है, तुम अगर अंग्रेज होते तो तुम सब हंस रहे होते. क्यों? क्योंकि आप कहते कि दिस इज वेरी फनी व्हाट यू आर सेइंग. तो मैं कहता, व्हाट डू यू मीन फनी? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? ठीक है सर, ये इधर वो स्क्रीन आ सकती है जिसपे मैं सिर्फ ये कर दूं कि इनको लिख के दे देता हूं जो मैंने कहा है. तो एक अंग्रेज उठ के आता हंसता हंसता. ठीक है सर, आ जाए ना इधर, 1 मिनट मेरे पास आएंगे. अच्छा, यहां से कर लेंगे, अब टाइप वहां आ जाएगा, बस आप लिख देना जो मैं बोलूंगा. ठीक है, तो एक अंग्रेज उठ के आता हंसता हंसता और मुझे कहता, वेट 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 वेट, लेट मी, मे आई हैव योर मार्कर? मैं कहता, मार्कर चाहिए तुझे, ये ले. वो मेरा मार्कर मुझसे ले लेता. ठीक है, और फिर वो अगली बात जो लिखता बोर्ड पे, वो अब हमारे सर हमें दिखाने लगे हैं, ये आ गया. ठीक है सर, कोई भी माइक्रो ये क्या वर्ड का पेज खोल दे और बड़ा सारा कर लें, ताकि आप जो हैं वो जो मैं बोलूंगा आप वो लिखते जाना. ठीक है, ठीक है सर. यहां आप लिखें आई, जो मैं स्पेलिंग बताऊं, इधर बड़ा करें पहले इससे, ताकि बच्चों को जरा नजर आता रहे. हाँ, यहां से. ठीक है, और सर 36 पे ज्यादा बड़ा कर दें, इतना बड़ा. यस, लिखें आई स्पेस DRIWE, अब स्पेस A, ठीक है, VI स्पेस VITE स्पेस WAN. ये एक अंग्रेज लिखता, फुल स्टॉप. ये एक अंग्रेज लिखता और बैठ जाता, और बाकी सारे अंग्रेज हंसते हंसते कहते, यस दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू सेड. तो क्या किया मैंने गलती? यानी मैंने V का साउंड W बोला, W का साउंड V बोला, और हम पाकिस्तानियों को फर्क ही नहीं पता. ये मेरी तरफ देखो अब जरा सारे. चाहे मैं कहूं थैंक यू वेरी मच, चाहे मैं कहूं थैंक यू वेरी मच, हमें दोनों समझ आते हैं, और एक गलत है और एक सही है. आज तक किसी ने ये फर्क ही नहीं बताया कि V और W का फर्क क्या है. और ऐसे नकम्मे बैठे हुए हैं क्लास में बताएंगे. और मैंने देखा है, मैं आखिरी बात सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैंने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब में देखा, जिसके आगे लिखा हुआ था A के आगे अलमदा, B के आगे बे, V के सामने लिखा हुआ वाओ की आवाज, W के सामने लिखा हुआ वाओ की आवाज. फिटे मुंह, वो बताओ तो सही केड़े वाओ की आवाज? दोनों के लिए एक ही लिखा हुआ था. तो दिस इज वेयर आई एम गोइंग टू एंड दिस. आई होप यू एंजॉयड दिस. नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्योंकि मैं इस तरह तो कुछ छोड़ता नहीं हूं कि आप सवाल पूछे, लेकिन पूछ लो. अगर सर क्या आप करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कोई यू गाइस. यस यस, नहीं इसने वो नहीं बता. ठीक है, क्लास में नहीं आना अभी तो. यार मैं बता रहा हूं, मैं ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा. ये देखे सर, इसके नीचे आए, लिखते जाएं वर्ड PACHYCEPHALOSAURUS. You see, this word here is Pachycephalosaurus. ठीक है, Pachycephalosaurus. ठीक है, कितना मुश्किल लग रहा है. Trust me, you join my class, ये वाला वर्ड ऐसे बोला करोगे. क्यों? क्योंकि हमें आज तक किसी ने ये ही नहीं बताया कि वर्ड को तोड़ते कैसे है. ठीक है, यानी हिज्जे करने ही नहीं, और इतने आसान हैं. एंड द सीक्रेट
कहां छुपा हुआ है AEIOU एंड Y, जिनको हम कहते हैं vowels. क्या कहते हैं? vowels, जो कि पाकिस्तानी, मैं टीचर को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन वो आपको कहेंगे AEIOU, Y भी नहीं बताएंगे कि वावल होता है. ऐसा ही है. तो यही तो कह रहा हूं, मेरा काम है आपके लिए इंग्लिश आसान कर देना. इससे ज्यादा बड़ा वर्ड मैं आपको बता दूंगा कि ऐसे बोल लोगे. क्लियर? तो आई मेक इंग्लिश इजी फॉर यू. बाकी सर का काम है. मुझसे होके हमने एक ना बड़ा ग्रुप इसलिए बनाया हुआ है, तो मुझसे होके उनके पास जाओगे तो आपके लिए आइल्स और आसान हो गई होगी, कि आपको पता होगा कि मैंने करना क्या है. योर लिसनिंग विल बी बेटर बिकॉज माई प्रोनाउंसिएशन इज नेवर रॉन्ग. चाहे मैं जितनी मर्जी तेज बोल लूं, आहिस्ता बोल लूं, ये अल्लाह, मेरे में इसमें कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह की मेहरबानी है कि बिकॉज आई हैव लिव्ड देयर फॉर सो लॉन्ग. और वैसे भी मेरा जो पहला स्कूल था ना दुबई में भी, वो भी शोइफात था, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ शोइफात, जो कि अब लाहौर में भी है, जोहो टाउन के पीछे. ठीक है, उसके पास नहीं आने देते, इतनी सिक्योरिटी, क्योंकि वहां सारे मिनिस्टरों वगैरह ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं. ठीक है, सो दैट वाज माय स्कूल. मेरे टीचर्स भी सारे ब्रिटिश और अमेरिकन और अरबिक, लेबनानी वगैरह थे. सो दैट्स व्हाई वो अल्लाह की तरफ से है. एंड देन व्हेन आई वेंट टू अमेरिका, माय प्रोनाउंसिएशन, दैट्स व्हाई मैंने बताया ना, लोगों को पता ही नहीं है. यानी ये ड्राइव नहीं होता, ड्राइव होता है. लेकिन मैंने कहा ना, क्लास में आओगे तो बताएंगे. और कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चंस जी?